जैसा कि आप सभी जानती हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम से ही यह समाज चलता है। बदलते समय के साथ साथ हमें समाज, साथ ही साथ परिवार के स्तर पर तमाम तरह के परिवर्तन जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक परिवर्तन आदि देखने को मिलते हैं। होता यूँ है कि इन हो रहे परिवर्तनों को पुरानी पीढ़ी आसानी से स्वीकार नहीं करती और इनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाती, जबकि नई पीढ़ी बड़ी तेजी के साथ इन परिवर्तनों को स्वीकार कर रही होती है। इस कारण युवा वर्ग के सोच और उनके माता पिता की सोच में अंतर पैदा हो जाता है। इन्हीं बदलावों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता को हम पीढ़ी अंतराल या जनरेशन गैप के नाम से जानते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि पीढ़ी अंतराल आधुनिक समय में ही प्रचलित है या आज के दौर में ही देखा जाता है और पहले इसका अस्तित्व नहीं था, क्योंकि पीढ़ी अंतराल हर समय और हर पीढ़ी में देखा जाता है। हाँ, हर दौर में इसका रूप अलग अलग जरूर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में यह थोड़ा बढ़ गया है और इसका स्वरूप काफ़ी विस्तृत हो चुका है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो युवावस्था में अपने फैसले खुद करने लगते हैं। कई बार देखा गया है युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की सोच में फ़र्क आ जाता है। हर युग में अलग अलग सोच होना लाजमी है। इसी वजह से कई जगहों और हालातों में विवाद उत्पन्न होता है। एक वक्त हर पीढ़ी में ऐसा आता है जहां विचारों में भिन्नता पाई जाती है। बहुत बार युवाओं को ऐसा लगता है कि उनके माता पिता की सोच पुरानी है। उन्हें लगता है वह उनके विचारों को समझ नहीं रहे हैं। इसी वजह से मतभेद देखा जा सकता है। बढ़ती वैज्ञानिक सोच, शिक्षा का तेज़ी के साथ हुआ प्रसार, इंटरनेट का बढ़ता प्रभाव, सोशल मीडिया पर युवाओं की बढ़ती सक्रियता और आधुनिक संचार माध्यमों के बढ़ते उपयोग ने जिस तरह से विश्व में तमाम देशों और संस्कृतियों की आपसी दूरी को कम करने का काम किया है, इससे हुआ यह है कि विश्व के किसी एक हिस्से में हो रहे बदलाव विश्व के किसी दूसरे हिस्से को भी प्रभावित कर पा रहे हैं। इस कारण जनरेशन गैप बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और अब युवाओं पर की जाने वाली चर्चाओं में इस शब्द का उपयोग अक्सर सुनने में मिलता है। हालांकि इस शब्द से पश्चिमी जगत भी अछूता नहीं, लेकिन भारत समेत तमाम पूर्वी सभ्यताओं में यह तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। नए विचार और तथ्य हमेशा बदलते समय के साथ साथ खुद को अपडेट करते रहते हैं। इस तरह हमारे चारों तरफ की दुनिया अलग अलग स्तरों पर विकसित होती है। हालांकि दो पीढ़ियां, विशेष रूप से माता पिता और बच्चों के बीच सोच और विचारों में अंतर अक्सर संघर्ष का मुद्दा बन जाता है। जनरेशन गैप के कारण समाज में कई बदलाव हुए हैं। प्रत्येक पीढ़ी अपनी फैशन और रहन सहन की प्रवृत्तियों को स्थापित करती है, अपनी मनपसंद भाषा में बात करती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ाती है और नए आविष्कारों की खोज करती है। हमारे देश में किसी समय में लड़कियां कॉलेज साड़ी पहनकर जाया करती थी। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बीता है जब तरह तरह के डिज़ाइनर सलवार कुर्ते महिलाओं के कॉलेज की फेवरेट ड्रेस हुआ करती थी और आज के दौर में कॉलेज गोइंग लड़कियां वेस्टर्न आउटफिट में खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं। दूसरा यह कि पहले जहां छोटों का अपनों से बड़ों के पैर छूने का रिवाज रहा है, हमारे समय में यह अंकल और आंटी जी को नमस्ते करने पर जा पहुंचा और आज हम देखते हैं कि आजकल ये नमस्ते वाला रिवाज भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब बिना माता पिता के कहें बच्चे शायद ही अपनों से बड़ों का अभिनंदन करते हैं। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो जनरेशन गैप की प्रोसेस के तहत बहुत जल्दी स्वीकार कर ली गई हैं, जैसे बच्चों का पहनावा, उनकी भाषा, उनके बोलने का अंदाज, बड़े बुजुर्गों से बात करने का तरीका, खान पान में बदलाव, उनके खेलकूद की गतिविधियों में बदलाव, उनके टेलीविज़न प्रोग्राम्स की पसंद में बदलाव और ऐसे दैनिक जीवन में कई सारी बातें हैं जिनमें समय समय के साथ तेज़ी से बदलाव हो रहा है। ये ऐसी बातें हैं जो साल ही नहीं, कई मामलों में तो महीने के भीतर ही बदल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स भी उन्हें उतनी ही तेज़ी के साथ स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि घरों में यह पेरेंट्स और बच्चों के बीच तनाव और मतभेदों का कारण भी बनती है। माता पिता को लगता है कि वे जानते हैं कि उनके बच्चों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। असल समस्या तब होती है जब बच्चे के मन में एक अलग सोच बसी होती है जो माता पिता की सोच या परिवारों के रिवाज से एकदम जुदा होती है
और यह अधिकांश बच्चों के साथ होता ही है। ऐसा होने की वजह से परिवार में संघर्ष शुरू होता है। यह कहना सही नहीं है कि माता पिता हर बार पूरी तरह से गलत हैं। वे बड़े हैं और निश्चित रूप से अपने बच्चों के लिए आदर्श निर्देशक हैं और कई बार वे अपने बच्चों के लिए सही निर्णय भी लेते हैं। हालांकि युवा पीढ़ी शायद ही कभी इस चीज़ को समझ पाए। यह दुख की बात है कि जनरेशन गैप कई रिश्तों में खटास का कारण रहा है। जनरेशन गैप की यह समस्या लगभग प्रत्येक श्रेणी के परिवार में मिलती है। एकल परिवारों के बढ़ते चलन की एक वजह यह भी रही है। चाहे एकल परिवार हो या संयुक्त परिवार, लगभग सभी में जनरेशन गैप किसी न किसी रूप में दिखाई ही देता है। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि इस समस्या से सामना सिर्फ माता पिता व संतानें ही नहीं करती, बल्कि पूरा परिवार ही करता है। जब भी परिवार या समाज में इसकी वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे कम करने में माता पिता या समाज के सभी सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पुरानी पीढ़ी के लोगों को यह समझना चाहिए कि उनके बच्चे दूसरे युग में पैदा हुए हैं और इसीलिए उनकी मानसिकता उनसे अलग है। बड़े बुजुर्गों को उनके नियमों और विचारों को बच्चों पर सख्ती से लागू करने की बजाय यह ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे क्यों अलग व्यवहार कर रहे हैं और इतनी अलग राय क्यों रखते हैं। इस स्थिति में परिवार की माँ की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे परिवार के बुजुर्गों को समझाएं कि बच्चों का बदलता व्यवहार आधुनिक समय की मांग है। साथ ही वे बच्चों को भी बताएं कि इस बदलाव का पालन परिवार के संस्कारों और अपनी संस्कृति की सीमा में रहकर ही किया जाए। यह जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की मनोदशा को समझें। साथ ही बच्चों को भी अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि माता पिता कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। उनकी सलाह में भी उनके बच्चों का हित ही छुपा होता है। अब सवाल यह उठता है कि जनरेशन गैप को कम करने में महिलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि एक महिला परिवार की नींव होती है और जब हम समाज की बात करते हैं तो आधी आबादी को नज़रअंदाज करके हम एक विकसित और स्वस्थ समाज का निर्माण तो कभी नहीं कर सकते। जब हम जनरेशन गैप के अंतर को भरने में महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वह ये कि महिला एक माँ होने के नाते परिवार में अपने बच्चों के सबसे करीब होती है। एक माँ अपने बच्चे की भावनाओं को किसी भी अन्य से बेहतर जानती है। माता और बच्चे का संबंध इस दुनिया में सबसे सुंदर संबंध होता है। एक स्त्री, चाहे वो एक माँ के रूप में हो, एक बहन के रूप में हो या फिर दादी या नानी के रूप में, घर के सदस्यों की देखभाल और घर को जोड़े रखने का जिम्मा घर की इन महिलाओं के ऊपर होता है, जिसे वे पूरी शिद्दत के साथ निभाती भी हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि एक महिला ही परिवार को जोड़े रखने वाली कड़ी होती है। अक्सर देखा जाता है कि कई परिवारों में पिता की बात बच्चों तक और बच्चों की फरमाइशें पिता तक पहुंचाने का जिम्मा भी माँ या बड़ी बहन पर ही होता है। प्राकृतिक सहज वृत्ति यही कहती है कि बच्चा अपने पिता की अपेक्षा अपनी माँ से ज़्यादा सहज भाव से घुल मिल सकता है। इसलिए माना जाता है कि परिवार में एक माँ अपने बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त होती है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने बच्चों को समझने के लिए उनसे दोस्ती का रिश्ता भी कायम करे। इससे होगा यह कि बच्चा कम से कम अपने एक पेरेंट पर भरोसा करेगा, उससे अपने विचार साझा करेगा और उनकी सलाह को खुद पर थोपा हुआ आदेश भी नहीं समझेगा। दो तरफा संचार एक मजबूत संबंध का आधार होता है। माँ को यह चाहिए कि वह उसे निरंतर बनाए रखे। कई बार यह देखा गया है कि जो महिलाएं निरंतर अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पर टोकती रहती हैं, उनकी ये आदत बच्चे और माँ के बीच दूरी का कारण बनने लगती है, क्योंकि जब बच्चा माँ से भी कोई बात खुलकर नहीं कह पाता तो ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि बच्चा बाहर गलत लोगों से या गलत माध्यमों से अपनी जिज्ञासा शांत करने का प्रयास करेगा। यह बर्ताव बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए महिलाओं को एक माँ होने के नाते बच्चे से निरंतर संवाद कायम रखना चाहिए, और जो अधिकांश महिलाएं करती भी हैं। महिला चाहे गृहिणी हो या कामकाजी, कार्य क्षेत्र में भी जनरेशन गैप को कम करने में महिलाओं की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय समाज इस बात को अब समझ रहा है। पश्चिम में तो इसकी शुरुआत काफ़ी पहले ही हो चुकी है।
अक्सर देखा जाता है कि किसी भी कंपनी में एचआर, सेक्रेटरी या रिसेप्शन पर महिलाएं ही नियुक्त की जाती हैं, क्योंकि यह कंपनी और क्लाइंट के बीच एक कड़ी का काम करती हैं। अब तो मैनेजर जैसे तमाम महत्वपूर्ण पदों पर भी प्राइवेट फर्म्स महिलाओं को प्राथमिकता देने लगी हैं, क्योंकि कई सामाजिक अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि महिलाएं न सिर्फ घरेलू स्तर पर बल्कि कार्यक्षेत्र में भी एक अच्छी मैनेजर साबित होती हैं। और जब भी महिलाओं को ईमानदारी से मौका मिला है तो वे इसे साबित भी करती आई हैं। समाज विज्ञानियों ने तो महिलाओं के संबंध में इतनी बड़ी बात कही है कि यदि स्कूली शिक्षा में सिर्फ महिलाओं की नियुक्तियां हो तो किसी भी समाज के 90% समस्याएं तो यूं ही सुधर जाएंगी, क्योंकि समाज में बदलाव जनरेशन के साथ ही आता है। पश्चिमी समाज को इस बात का एहसास काफ़ी पहले ही हो चुका है, इसलिए वहाँ विद्यालयों में अधिकांश शिक्षिकाएं महिलाएं ही देखी जाती हैं। कहीं कहीं तो पूरा स्कूल और मैनेजमेंट भी महिलाओं के जिम्मे ही होता है। हमारा समाज भी इस बात को महसूस करने लगा है, इसलिए अब प्राइवेट स्कूल भी महिला शिक्षिकाओं को वरीयता देने लगे हैं। समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि महिलाओं में कार्यकुशलता, सहनशीलता, दूसरों की केयर करना और अंडरस्टैंडिंग जैसे गुण प्रकृति प्रदत्त होते हैं। इस कारण यह उन कार्यों को अधिक कुशलता से करती हैं जिनमें अपनापन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, मैनेजमेंट और एक्स्ट्रा केयर जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। इसलिए अब भारतीय समाज में भी कार्यक्षेत्र के स्तर पर महिलाओं को ऐसे पद दिए जाने की पहल होने लगी है जो दो लोगों या विभागों के मध्य इंटरेक्शन या उन्हें जोड़ने की कड़ी का कार्य करें। इसलिए एक परिवार के साथ साथ कार्यक्षेत्र में भी महिलाएं जनरेशन गैप को कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो उनके इस महत्व व क्षमताओं को समझने की और इन्हें ससम्मान पर्याप्त अवसर प्रदान करने की, चाहे वह कार्यक्षेत्र में हो या परिवार में।